आज इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान परिसर में आयोजित इस शिलान्यास कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित बीएमएसआई सीएम के एमडी प्रबंध निदेशक श्री राजेंद्र कुमार जी, माननीय विधायक दीघा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय नेता और मेरे मित्र श्री संजीव चौरसिया जी, आईजीएमएस के डायरेक्टर डॉक्टर विनय कुमार जी, सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल जी, मेरे आप्त सचिव श्री अमिताभ सिंह जी, बीएमएसआई सीएम के मुख्य महाप्रबंधक परियोजना श्री इम्तियाज अहमद साहब, आज यहाँ इस क्षेत्रीय चक्षु संस्थान में उपस्थित आईजीएमएस के प्रिंसिपल साहब, डीन साहब, आईजीएमएस के आरआईओ के सभी चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, इंदिरा गांधी और विज्ञान संस्थान के सभी अन्य एएनएम, जीएनएम स्टूडेंट्स और आज के इस संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित सभी पत्रकार भाइयों बहनों, मित्रों, आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इंदिरा गांधी और विज्ञान संस्थान को उत्तरोत्तर किस तरीके से हम सब लोग विकसित होते हुए देख रहे हैं अपने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। आज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य का शुभारंभ हम सब लोगों ने किया है, जिस संदर्भ में मुझे कई बार पत्रकार मित्रों ने भी ध्यान दिलाया कि बहुत बड़ा संस्थान हम सब लोगों का बन रहा है। अभी लगभग 1700 के करीब बेड चल रहे हैं, इन बेडों पे उपचार हो रहा है और इतने ही बेड 1700 और बेड के निर्माण का काम भी हम लोगों के आंखों के सामने आगे बढ़ रहा है। और इस संस्थान का जो चारदीवारी था, वो चारदीवारी बहुत पहले का था, पुराना हो गया था और सड़कें ऊंची होती चली गई। सड़कों के साथ साथ जिस भूभाग जिस एरिया में सब लोग बैठे हैं, ये भी बहुत बड़े डाउन एरिया होता है। तो यहाँ भी अस्पताल का निर्माण हो रहा है, मरायू बन चुका है, जमीन की ऊंचाई बढ़ी है और इन सारी परिस्थितियों में हम सब लोगों को ये आवश्यक लगा कि संस्थान की सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी है कि जो पुरानी चारदीवारी है उसके स्थान पर नई चारदीवारी का निर्माण किया जाए। और यह एक बड़ी चारदीवारी है क्योंकि यह संस्थान का परिसर ही बहुत बड़ा है, इसलिए जो चारदीवारी बनाने का काम था वो भी बड़ा है। कुल 1470 मीटर, मतलब समझिए लगभग 1.5 किलोमीटर की लंबाई का ये बाउंड्री वाल है। और ये जो बाउंड्री वाल है, इस बाउंड्री वाल की ऊंचाई जो होगी वो 10 फीट की होगी, चौड़ाई जो होगा वो 10 इंच का होगा, मतलब इसे मोटाई कहते हैं। और उसके ऊपर आरसीसी का 2 फीट का ग्रिल होगा और बाउंड्री पर 4 वॉच टावर होगा। तो ये कितना बड़ा निर्माण हो रहा है हम उसे अंदाज कर सकते हैं। ये जो चारदीवारी होगा इससे सटे हुए 6 मीटर का रोड होगा। उस रोड पे जो बैटरी चलित गाड़ियां हैं वो उन गाड़ियों से मरीजों की आवाजाही में सुविधा होगी। उसके अलावा ट्रेन जो रोड होगा उसके दोनों तरफ 2-2 मीटर होगा, उसमें एक ट्रेन से तार केबल जाएगी और दूसरे ट्रेन होगा उससे पानी का प्रवाह। शिलान्यास हुआ है
मुझे पूरा उम्मीद है कि ये योजना समय पर पूरी होगी। इस योजना को पूरा करने का लक्ष्य एमडी श्री धर्मेंद्र कुमार जी की देखरेख में सब कुछ हुआ है और आगे होगा। इस चारदीवारी के बनने से संस्थान की भी सुरक्षा होगी, बाहर जो कटे हुए रोड हैं उन मार्गों की भी सुविधा होगी। तो कुल मिला के ये लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य पूर्ण होगा। और सुरक्षा के साथ साथ मरीजों एवं परिजनों को हॉस्पिटल के विभिन्न भागों में, जैसा मैंने कहा, आने जाने में सुविधा होगी। जो ये बीच में सड़क बनेगा उसके कारण, और बिजली, टेलीफोन एवं अन्य केबल जमीन के नीचे से जाएंगे, जिससे ये सुरक्षित भी होंगे। और जो हम लोग बाहर देखते हैं कि कहीं पे कई तार दिखाई पड़ते हैं, तार का जाल दिखाई पड़ता है, वो भी नहीं दिखाई पड़ेगा। ये सब अंडरग्राउंड रहेगा, तो इससे बहुत लाभ होगा। आज मैं निदेशक महोदय को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस ओर, और मैंने कहा मीडिया के मित्रों ने भी मेरा ध्यान इस पर दिलाया था। आप सब लोगों ने जिस विषय पर ध्यान दिलाया था, आज इस काम की शुरुआत हम सब लोगों ने कर दी है। मैं मीडिया के मित्रों को भविष्य के होने वाले काम की भी कुछ जानकारी आज साझा करना चाहता हूं। जून के पहले सप्ताह में यहाँ पे फिजियोथेरेपी मशीनों का लोकार्पण होगा, जो बहुत लेटेस्ट मशीन सब आए हैं। उन सभी अत्याधुनिक फिजियोथेरेपी मशीनों का लोकार्पण किया जाएगा। हम जानते हैं यहाँ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर तरीके से लोगों को अपनी सुविधाएं देता है। इसके अतिरिक्त प्रथम सप्ताह में ही बच्चों के कैंसर के लिए विशेष रूप से तैयार कैंसर वार्ड और चिल्ड्रेन, उसका लोकार्पण किया जाएगा। 2 मॉड्यूलर ओटी ऑपरेशन थिएटर का भी लोकार्पण होगा। इसके अतिरिक्त जून के महीने में ही अंतिम सप्ताह में एक साथ 2 दर्जन डायलिसिस मशीनों का लोकार्पण होगा। हम समझते हैं, जानते हैं कि जो किडनी के पेशेंट होते हैं उनके लिए डायलिसिस का कितना महत्व होता है। और सदैव ये विषय मेरे सामने आता था कि IGIMS में डायलिसिस की सुविधाओं का और विस्तार किया जाए। तो उस संदर्भ में संस्थान ने ये व्यवस्था की है कि अब 24 और डायलिसिस मशीन इस संस्थान के अंदर लगाए जा रहे हैं और उनका लोकार्पण मतलब जनता की सेवा में हम लोग इस महीने, अगले महीने के अंत तक, जून के अंत तक समर्पित करते हैं। इसके अतिरिक्त आजकल आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं में क्रिटिकल केयर मेडिसिन का बहुत महत्व हो गया है। इस क्रिटिकल केयर मेडिसिन की भी इकाई हम लोगों ने यहाँ पहले शुरू की। देश के बहुत गिने चुने प्रमुख संस्थानों में ही ये सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो क्रिटिकल केयर मेडिसिन के भी 20 बेडों का लोकार्पण किया जाएगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हमारा संकल्प है स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन, वो दोनों काम हम सब लोग सतत रूप से पूरे राज्य में कर रहे हैं। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि ये काम तो जून के महीने में हम सब लोग करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त भी जो कार्य हो रहे हैं या जिन कार्यों को स्वीकृति दे दी गई है, जिससे संस्थान भविष्य में और आधारभूत संरचनाओं का विस्तार करने में भी सफल होगा और सुविधाओं और व्यवस्थाओं का उन्नयन जो होगा वह भी राष्ट्रीय स्तर के मानक का होगा। जो काम हो रहा है उसमें आप देख रहे हो कि 500 बेड के अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा है। उसके
ठीक लोगों के सामने ये 1200 बेड का अस्पताल बन रहा है। इसका भी निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 3 महीने में इसमें भी कुछ ब्लॉक का उद्घाटन हम करने में सफल होंगे और इसके अंदर भी मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगेंगी। इसके अंदर जो भविष्य के लिए हमने निर्णय किया है वो निर्णय किया है MLCP बनाने का, मतलब मल्टी लेवल कार पार्किंग। आप देखते हैं पूरे संस्थान में, चूंकि संस्थान का बहुत विस्तार हो गया है, इस संस्थान के विस्तार होने के कारण हमारे HR भी बढ़े और हमारे पेशेंट्स और उनके परिवार के सदस्यों का आवागमन भी बढ़ा है। इसलिए अब जरूरत है कि यहाँ पर मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाया जाए। तो जमीन पे पार्किंग हम ग्राउंड पे करते हैं, केवल अब उस पार्किंग से काम नहीं चल पा रहा और जमीन इतना नहीं है कि सभी जमीनों पर ही गाड़ी लगाई जाए। इसलिए जैसा